दोस्तों, बाजार में आप जरूरत की चीजों को बिकता हुआ आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने बाजार में दुल्हन को बिकता हुआ देखा है या फिर सुना है? तो दुनिया का एक ऐसा देश जहां लड़कियों का बाजार लगता है और खुद उनके माँ बाप ही अपने बच्चों को उस बाजार में लेकर जाते हैं और खुद ही वो बोली लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज देशों के बारे में सुना होगा और जाना होगा। दोस्तों, इस देश की लड़की को जब किसी से शादी करनी होती है तब ये सीधा दुल्हन बाजार में चले जाते हैं और वहाँ से अपनी पसंद की लड़कियाँ खरीद कर उससे शादी कर लेते हैं। तो दुल्हनों को बाजार में बेचने वाला ऐसा कौन सा देश है और क्यों और कैसे बेची जाती हैं बाजार में ये लड़कियाँ, आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क से ताल्लुकात करवाने जा रहे हैं जहां की लड़कियां वाकई में खूबसूरत होती हैं। इतना ही नहीं, इस देश में सबसे ज़्यादा परफ्यूम भी बनाया जाता है और सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब तैयार करने वाले टॉप 3 देशों में भी इसका नाम आता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी इसी देश से ताल्लुक रखते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बुल्गारिया की। बुल्गारिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होगा, क्योंकि ये देश दुनिया से छुपाकर ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, एक ऐसा देश जो रूस, यूक्रेन, तुर्की और रोमानिया के साथ साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये दुनिया का 105वां सबसे बड़ा देश है और यहाँ की आबादी लगभग 70 लाख है। बुल्गारिया के 2.5 मिलियन लोग विदेश में रहते हैं और आबादी के हिसाब से दुनिया का 107वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की गिनती दुनिया के पढ़े लिखे और बेहतर देशों में होती है। यहाँ रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल काफी बेहतर होती है। लेकिन अगर हम यहाँ की लड़कियों के बारे में बात करें तो दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिलचस्प होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ बहुत खुले मिजाज की होती हैं जो अपनी लाइफ को खुलकर जीना पसंद करती हैं। यहाँ की लड़कियाँ नेचुरल तौर पर खूबसूरत होती हैं और वैसे यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले बुल्गारिया की लड़कियाँ अच्छी बीवी साबित होती हैं जो अपने पति और अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। और आपको बता दें कि बुल्गारिया की लड़कियों को हंसी मजाक करने वाले लड़के पसंद आते हैं। तो इसलिए अगर कोई लड़का अगर लड़की को खुश नहीं कर पाता तो लड़की उसके साथ डेट पर नहीं जाती। और यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैरायटी के फूल आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि दुनिया के ज़्यादातर परफ्यूम बुल्गारिया से एक्सपोर्ट होते हैं। अब हम आपको बुल्गारिया के उस राज के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इस देश में हर 3 साल के बाद दुल्हनों का बाजार लगाया जाता है। इस देश के बाजार में लड़के अपनी पसंद की लड़कियों को खरीद कर दुल्हन बनाते हैं। ये बाजार कुछ इस तरह से लगता है कि फैमिली मेंबर्स ही अपने बेटियों को लेकर जाते हैं और उनकी बोली लगाते हैं। बुल्गारिया में चलने वाली एक रस्म बहुत पुरानी है जो सालों से चलती चली आ रही है और यहाँ के लोग इस रस्म को काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। और जो लड़का यहाँ से लड़की को खरीद कर लेकर जाता है वो पूरे जीवन उस लड़की को पत्नी बनाकर उसका ख्याल रखता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो इस देश में आप लोग बड़ी आसानी से अपने लिए पत्नी ढूंढ सकते हैं। पर हैरान करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर पत्नी ढूंढना आसान है, लेकिन मेडिकल स्टोर ढूंढना उतना ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, आपको शहर के हर मोहल्ले में एक मेडिकल स्टोर देखने को मिल जाता है जहाँ से आप आसानी से दवाइयाँ वगैरह खरीद सकते हैं। लेकिन बुल्गारिया में मेडिकल स्टोर की बड़ी कमी है। वहीं अगर यहाँ की आर्मी के बारे में बात करें तो यहाँ की आर्मी ने ना ही आज तक कोई जंग जीती है और ना ही कोई जंग हारी है, पर फिर भी आज तक कोई इनके झंडे को कैप्चर नहीं कर सका है। और दोस्तों, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को आप सब लोग ही जानते होंगे।
मार्क जुकरबर्ग के ग्रैंडफादर की बात करें तो वो इसी देश से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वो 1940 में वो किसी कारणवश इस देश को छोड़ अमेरिका में शिफ्ट हो गए और उसके बाद ही वो वहीं रहने लगे। और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट भी इसी देश से है। दोस्तों, एक समय में बताया गया है कि आइसलैंड के बाद पूरे देश यूरोप कॉन्टिनेंटल में बुल्गारिया दूसरा ऐसा देश है जिसके पास नेचुरल मिनरल वाटर मौजूद है। बाकी यहाँ का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है। यहाँ का फास्ट इंटरनेट कई बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ देता है। बुल्गारिया का 1/3 हिस्सा घने जंगलों से घिरे होने की वजह से यहाँ का मौसम काफी दिलचस्प और काफी खूबसूरत रहता है। आमतौर पर यहाँ का टेम्परेचर 9 से 10 सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री पहुँच जाता है। सर्दियों के मौसम में गांव से लेकर शहर तक पूरे बुल्गारिया में लड़के और लड़कियां ग्रुप बनाकर बड़े बड़े टोपियां और मास्क से सजी पोशाक पहनते हैं, जिसे बुल्गारिया में कुकरी नाम से जाना जाता है। इस सेलिब्रेशन में वो डांस करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हैं, जहां इस तरह से सेलिब्रेट करके ये लोग आने वाली नई फसल का स्वागत करते हैं और बुरी आत्माओं को डराते हैं। दोस्तों, यूरोप के खूबसूरत देशों में से एक बुल्गारिया में खूबसूरत समुद्र बीच भी है और पहाड़ों के अलावा बहुत कुछ है और जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। ये देश जितना अनोखा है बल्कि उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है और आबादी कम होने की वजह से यहाँ पर शांति भी है। इतना ही नहीं, बुल्गारिया को सिलिकॉन वैली के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर काफी कम वक्त पर ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी कंपनी के ऑफिस भी आसानी से मिल जाएंगे, फिर चाहे वो फेसबुक हो या गूगल हो या फिर कोई अन्य कंपनी। ये जगह बिजनेस करने के लिए बहुत ही बड़ी है, तभी तो यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। अगर यहाँ के लोगों के बिहेवियर के बारे में बात की जाए तो यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल और कॉन्फिडेंट होते हैं और उनकी ये क्वालिटी दुनिया के बाकी देशों के लोगों से अलग बनाती है। साफ शब्दों में कहा जाए तो बुल्गारिया एक ऐसा देश है जहाँ के रहने वाले लोग एक अलग ही सोच और अलग ही विचारधारा रखते हैं। यहाँ के लोगों को दुनिया में हो रही चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग अपना ही कल्चर फॉलो करते हैं और उसी में खुश रहते हैं। अगर आप हमारी मानो तो यूरोप के बाकी मशहूर देशों के साथ साथ एक बार बुल्गारिया का नज़ारा देखने जरूर जाइएगा, क्योंकि ये देश भले ही उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ का कल्चर वाकई में बहुत खूबसूरत है और यहाँ के रहने वाले लोगों का भी तौर तरीका बहुत ही अलग और बहुत ही सिंपल है। वैसे आपको यूरोप में कौन सा देश सबसे ज़्यादा पसंद है और आपने कहाँ कहाँ घूमा है, ये भी अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।